एमपी में ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने कोर्ट में कैविएट दायर कर दिया और इसके जरिए कोर्ट से गुजारिश की गई कि यदि कोई व्यक्ति या फिर संस्था ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती दे तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित न करे। प्रदेश में एडवोकेट जनरल की राय के अनुसार प्रदेश सरकार ने नौकरियों में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने का फैसला लिया और करीब 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने के संबंध में सभी याचिकाओं पर सुनवाई 20 सितंबर को हो सकती है। भोपाल में आज एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठों के संयोजक भी शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रदेश बीजेपी दफ्तर में होने वाली इस बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी है। भोपाल में होने वाली इस बैठक में उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ ओबीसी के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधेंगे। कल अजय माकन ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। केंद्र सरकार पर कौड़ियों के भाव संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था। देश में फिर पांव पसार रहा है कोरोना। अगस्त के दूसरे हफ्ते में आर वैल्यू हुई दोगुनी। केरल और महाराष्ट्र से आए सबसे अधिक केस। तीसरी लहर की आशंका बरकरार। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 37 लोग हुए संक्रमित, 1 की हुई मौत, 40 लोग हुए रिकवर। प्रदेश में फिलहाल 384 केस एक्टिव। राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,04,565। एमपी में अगले 3 दिन में हल्की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ बरसात की चेतावनी दी। इस बार मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश में जल्द ही बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया। वैज्ञानिकों के अनुसार रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इंदौर में चिटफंड घोटाले के आरोपी अमित रत्नागर को क्राइम ब्रांच ने देवास से गिरफ्तार कर लिया। साल 2017 में पलासिया थाने में रत्नागर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेप के आरोपी करण मोरवाल के घर पर पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस ने आरोपी के घर और प्रमुख स्थानों पर करण मोरवाल के पोस्टर्स भी लगा दिए। इसमें लोगों से सूचना देने की अपील की गई। रेप का आरोपी करण मोरवाल 5 महीने से फरार है, जिस पर पुलिस ने 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। मुरैना में सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक बैजनाथ कुशवाहा पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक पर भाई की पत्नी की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मुरैना मामले में 2015 केस में चश्मदीदों के आधार पर विधायक समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। सभी आरोपियों को 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता अनिमुल खान सूरी को जिला बदर का नोटिस जारी कर होने पर कांग्रेस प्रवक्ता अनिमुल खान सूरी का कहना है कि प्रशासन के नोटिस में उन्हें गुंडा कहा गया है, जबकि वो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता को सफाई देनी चाहिए कि जब थाने का घेराव किया जा रहा था तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे। जिस चूड़ी वाले पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बचाव में जाने का क्या औचित्य था। अशोकनगर में रघुवंशी समाज के लोग पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हजारों की संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए। इसमें बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी भी मौजूद रहे। मामले में रघुवंशी धर्मशाला से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने बताया कि पूरे प्रदेश में 10 सितंबर तक ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक एफआईआर दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया। ग्वालियर के ही रहने वाले संदीप शर्मा नाम के शख्स ने ग्वालियर स्मार्ट सिटी की थीम रोड निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रदेश के दूसरे शहरों में स्मार्ट सिटी के टेंडर निर्धारित दर से कम राशि पर मंजूर किए गए हैं, लेकिन ग्वालियर में टेंडर तय कीमत से बढ़कर 299 करोड़ तक जा पहुंचा। वहीं ग्वालियर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने गड़बड़ी के आरोपों से इंकार किया। भूपेश सरकार निवेश लाने के लिए जनवरी 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए छत्तीसगढ़ में बड़े निवेशकों की तलाश की जाए। इस समिट को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से बयानबाजी होने लगी है।
बीजेपी का कहना है कि कर्ज देकर कांग्रेस सरकार चला रही है, प्रदेश में बिजली नहीं है, सुविधाएं नहीं है, निवेशक क्या देखकर निवेश करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते विदेश से 4 लाख करोड़ का MOU करके लौटने की बात कही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में निवेश नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता समेत कई मांगों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने मांगों का समर्थन करते हुए बघेल सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। कोरोना के चलते वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार ने लगातार कर्मचारी हित में फैसले लिए। MP में मांगे नहीं माने जाने से नाराज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्राइवेट स्कूल्स के संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लोक शिक्षण संचालनालय में हर दिन एक जिले के संचालक प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 12 अगस्त को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 13 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर ब्लॉक और तहसील स्तर पर स्कूल की चाबी DEO को सौंपी थी, तो भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त को स्कूल की चाबी सौंपी गई। जशपुर जिले के बागीचा में राजपुरी नदी पर बना पुल थोड़ी सी बारिश होने पर डूब जाता है, जिसमें क्षेत्र के तकरीबन 40 गांवों का जनजीवन प्रभावित होता है। बागीचा तहसील मुख्यालय जाने का यही एकमात्र रास्ता है। ग्रामीणों को बागीचा जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। नदी जब उफान पर होती है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। पुल पर पार करते वक्त कई बार लोगों की जान आफत में फंस गई है, फिर भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। शाजापुर के ग्राम खजूरी अलाहाबाद में PDS के तहत वितरित किए जाने वाला निःशुल्क राशन 2 महीने बाद भी नहीं मिला। सरकार की ओर से PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत BPL श्रेणी के लिए जुलाई से नवंबर तक निःशुल्क राशन का वितरण किया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलाई और अगस्त का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया। ग्रामीणों ने दुकान के संचालक पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। उधर जिला आपूर्ति अधिकारी ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। नए कृषि कानूनों को लेकर अब RSS के सहयोगी संगठन ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कृषि कानूनों में सुधार की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का ऐलान किया। फसल की लागत आधारित लाभकारी मूल्य देने समेत कई मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा। केंद्र की नीतियों के खिलाफ MP के भी सभी 52 जिलों में धरना प्रदर्शन होगा। PM के नाम जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपकर विरोध जाहिर किया जाएगा। बालाघाट के बैहर तहसील के किसानों ने इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। जिले में इस बार औसत से भी कम बारिश हुई, इससे किसानों की फसल सूखने लगी। बैहर तहसील के कई किसान हाथ में सूखी फसल लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन सौंपकर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। कोरिया में चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। आंदोलन में अब दृष्टिहीन दिव्यांग भी जुड़ गए। उन्होंने भी अनशन में शामिल हुए और जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग को आगे बढ़ाया। CM भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को 4 नए जिले की घोषणा की। इसमें कोरिया जिले से अलग कर मनेन्द्रगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा के बाद से ही चिरमिरी की जनता नए जिले में चिरमिरी का नाम जोड़े जाने और चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावितों की जिंदगी अभी पटरी पर नहीं लौट पाई है। उन्हें अभी तक सरकारी मदद नहीं मिल पाई। इसको लेकर बाढ़ प्रभावितों में नाराजगी भी देखने को मिली है। डबरा तहसील के चांदपुर में बाढ़ प्रभावितों ने नेशनल हाईवे 44 पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वे का काम सही तरीके से नहीं हो रहा। रसूखदार लोगों के नाम सर्वे में जोड़े जा रहे हैं। प्रभावित लोगों ने गांव से कहीं और विस्थापित करने की मांग करने के साथ ही साथ समय पर सर्वे का काम पूरा करने की मांग की। MP में एक बार फिर से गाय पर सियासत तेज है। गोपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें 3000 गौशालाओं के निर्माण और गोवंश पालन के लिए 2.5 लाख अनुदान देने की बात कही गई। साथ ही लोगों से दान देने की अपील की गई। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांगती है और अब गाय पालने की बात आई है तो लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। उन्होंने गोपालन के लिए अलग से बजट तैयार करने की मांग की है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि गायों के लिए दी गई जमीन को कांग्रेस ने छीन लिया। गोमांस खाते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गो संरक्षण की बात न करे, हम जनता के सहयोग से गोवंश का संरक्षण कर रहे हैं। रायपुर में भिखारियों के रेस्क्यू का काम जारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीख मांगने वाले 58 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें पुनर्वास केंद्र लाया गया। इनमें से अधिकांश भीख मांगने वाले दूसरे राज्यों के हैं। कई भिखारी तो नशे की लत का शिकार हैं। रायपुर में जिन भिखारियों का रेस्क्यू किया गया उन्हीं में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया तो भीख मांगना उन्होंने शुरू किया। इन सभी को पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। साथ ही इनके स्किल को डेवलप कर रोजगार पाने में इनकी सहायता की जाएगी।
जांजगीर चांपा में कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को फोर्टिफाइड चावल खिलाया जाएगा। आने वाले महीनों में प्राइमरी, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फोर्टिफाइड चावल मिड डे मील में दिया जाएगा। इसको लेकर खाद्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार जल्द ही फोर्टिफाइड चावल का भंडारण किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम और जिला विपणन विभाग को फोर्टिफाइड चावल निर्माण कराने के आदेश दिए गए। जिले में फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन नहीं होता है और इसलिए बाहर से चावल मंगाकर राइस मिलर्स सामान चावल के साथ मिक्सिंग करेंगे। मंदसौर में युवक कांग्रेस ने बिजली कटौती और बिजली बिल्स के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रीकुंड चौराहे पर धरना देने के बाद युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एमपी पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर का घेराव कर विरोध जाहिर किया। नक्सलियों को वापस मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए चलाए जा रहे लोन बराटू अभियान को फिर सफलता मिली। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने सरेंडर किया। ये नक्सली सकुडा मडकाम और पाइके मरकाम कटे कल्याण के चुकपाल इलाके में सक्रिय थे। इनका काम मारपीट, लूटपाट, पुलिस पार्टी की रेकी करना और सड़क खोदना था। लोन बराटू अभियान के तहत अब तक 112 इनामी समेत 420 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। टीकमगढ़ में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उपभोक्ताओं की पूरी संतुष्टि ऊर्जा विभाग का दायित्व है। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तो उनकी सीआर में इसका रिमार्क डाला जाएगा। अनूपपुर के कोयलांचल क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली। इसके तहत सूदखोर पीड़ित उन्मूलन शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का मकसद जनता को सूदखोर के चंगुल से बचाना है, लोगों को जागरूक करना है। कोयलांचल क्षेत्र में सूदखोरों का काफी बोलबाला है और यहाँ की अधिकांश आबादी सूदखोरों के चंगुल में है। अनूपपुर पुलिस ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मौके पर एसपी की ओर से लोगों को आश्वस्त किया गया कि सूदखोरों से डरने की जरूरत नहीं। उज्जैन में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बारात निकाल रहे बारातियों को पुलिस थाने के सामने रुकवा लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आयोजक और बैंड मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोरोना की वजह से उज्जैन में जिला प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जुलूस निकालने पर बैन लगा दिया है। लिहाजा पुलिस ने रोककर बारात का जुलूस निकालने के लिए कलेक्टर से मिलने वाला जो जरूरी अनुमति पत्र मांगा, इससे फखरुद्दीन नहीं दे पाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। कटनी में 2 युवकों की जबरन बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। आरोप है कि 4 युवक एक घर में घुसकर रंगदारी मांग रहे थे। सूचना पर ग्रामीणों ने घेराबंदी करके 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए दोनों युवकों के बाल ग्रामीणों ने काट दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। उज्जैन में 5-6 स्ट्रीट डॉग्स पर एसिड अटैक हुआ है। स्थानीय लोगों ने तड़पते हुए बेसुध पड़े जानवरों को देखा तो उन लोगों ने नगर निगम और एनजीओ की मदद से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर कुछ ने इलाज के दौरान तो कुछ ने कॉलोनी में ही दम तोड़ दिया। बिलासपुर में करीब 1.5 साल पहले 25 की लॉटरी का झांसा देकर दिव्यांग से 4 लाख से अधिक रुपए ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ बिलासपुर पुलिस ने किया है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने एमपी के नौरा गांव से गिरफ्तार किया। बिलासपुर मामले में पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि आरोपियों ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और एमपी समेत कई राज्यों में लोगों को फोन पर झांसा देकर रकम की ठगी की। यूपी के बुलंदशहर में बच्चे की रेप के बाद हत्या का मामला। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में दोषी को सुनाई फांसी की सजा। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर आज होगी काउंटिंग। 6 जिलों में हुए थे चुनाव। जेएनयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नए आतंकवाद रोधी कोर्स को दी मंजूरी। आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश करेगी बीजेपी। 5 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। गृह मंत्री अमित शाह आज ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू को करेंगे सम्मानित। फिरोजाबाद में वायरल फीवर से मरने वाले बच्चों की संख्या 50 के पार। मनसूख हिरेन हत्याकांड में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा पर सीबीआई ने दायर की 2 चार्जशीट। आज एक बार फिर से दिल्ली में बरस सकते हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जेईई मेंस की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर सीबीआई ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन। तालिबान प्रवक्ता ने की पुष्टि। तालिबान सूत्रों के अनुसार नई सरकार में 25 मंत्रियों को किया जाएगा शामिल। तालिबान का एक और नापाक फरमान, चोरी करने पर काटे जाएंगे हाथ। अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर से जाने की खबर का किया खंडन। कहा, भागा नहीं और पंजशीर वैली में ही हूँ। पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद तालिबानियों में जश्न। तालिबानी आज़ादी का मना रहे जश्न। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से की फोन पर बात। टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। विजेता समेत सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को करेंगे संवाद।
मार्केट से 1000 करोड़ जुटाएगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 6 सितंबर को खुलेगा कंपनी का लॉन्च। कोरोना के कारण बदला होम बायर्स का मिजाज, रेडी टू मूव फ्लैट बनी पहली पसंद। 22 लाख करोड़ पहुंचा टाटा ग्रुप का मार्केट कैप। टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में हैं लिस्टेड। बैंक ऑफ इंडिया में LIC ने किया निवेश, 3.9% हिस्सेदारी खरीदी।